मतलब उस पैसे का क्या फ़ायदा कि आपको हर वक़्त डर हो कि कोई उसको स्नैच ना कर ले या आपकी फैमिली जो है वो फ़ील करेंगे इनसिक्योर हैं जैसे-जैसे आपके पास पैसा आ रहा है। जो बिलियनियर्स लोग हैं, वो एट द एंड पैसा कमाने के बाद जिस डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं, वो आज की डेट में अगर हम यूएस की बात करें या किसी और हुँ। कंट्री की, तो क्या फ़र्क है इन दोनों के रियल एस्टेट, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट मार्केट? आप यहाँ पे जितनी भी अमाउंट लाना चाहें या यहाँ से बाहर लेके जाना चाहें, तो वो एक बहुत फेयर सा प्रोसेस है, तो आप ईज़िली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं। मुझे अगर अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वहाँ पे पैसे ले जाने के लिए हालाँकि मेरे लीजिट पैसे होंगे, बट स्टिल वहाँ के प्रोसेस इतने लेंथी है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो किस सेक्टर में करे? रियल एस्टेट हो गया या फिर कोई और सेक्टर? जहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है यूएसए में, कनाडा में, लंदन में, आप यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। आज की डेट के अंदर ही 10 ऐसे न्यू डेवलपर्स हैं जो मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं। इंडियंस या पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी अब अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो वो रीज़न क्या है? आज हमारे साथ मौजूद है मियां वाद साहब, और हम जैसे कि जानते हैं कि दुनिया भर से लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे होते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि लोग दुबई को क्यों सिलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें कुछ रीजंस या कोई ऐसी बातें बताएं दुबई के हवाले से कि लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट दुबई में क्यों करना चाहते हैं पूरी दुनिया से। देखिए दुबई जो है सब लोग जानते हैं और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में भी दिख रहा होगा कि दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है। जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ सेफ्टी की भी बात आती है। मतलब अगर आपके पास पैसे हों तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपके पास सेफ्टी भी हो। मतलब उस पैसे का क्या फ़ायदा कि आपको हर वक़्त डर हो कि कोई उसको स्नैच ना कर ले या आपकी फैमिली जो है वो आप फ़ील करेंगे इनसिक्योर हैं जैसे-जैसे आपके पास पैसा आ रहा है। तो दुबई एक तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी देता है और जहाँ सेफ्टी होती है वहाँ डेफ़िनेटली अच्छे रूल्स भी होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दुबई के अंदर इतने फ्रेंडली रूल्स हैं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, जौन-सी मर्ज़ी नेशनैलिटी से आपका ताल्लुक है, जौन-से मर्ज़ी रिलिजन से आपका ताल्लुक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे सबके लिए लॉ बराबर है। चाहे आप लोकल हैं, चाहे आप एक्सपैट हैं, सबके लिए जो कानून है वो बराबर है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टर को बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है कि अगर उसके पास पैसा मौजूद है तो वो समझता है कि दिस इज़ द राइट डेस्टिनेशन। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं। अभी हम सेफ्टी को डिस्कस किया है, अच्छे रूल्स को डिस्कस किया है। इसके बाद मेन जो चीज़ है कि दुबई एक तरह का हब बन चुका है। हर तरह के बिज़नेसेस का, हर तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, मतलब आपने यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी लेनी है, चाहे वो मेडिकल की है, एजुकेशन की है, जॉब्स की है, बिज़नेस की है, तो दुबई तमाम तर जो आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं या इंटरनेशनल बिज़नेसेस मिलते हैं, उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो दुबई में भी मौजूद है। तो इस रीजन में इससे बेहतर जगह ही नहीं है, तो हर बंदा यहाँ पे आना चाहता है। फिर इसके अलावा दुबई में नो डाउट अगर हम देखें तो लोगों को रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर रियल एस्टेट में कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ दुबई स्टिल अंडर वैल्यू। आप कहीं से भी कंपेयर कर लें किसी भी कंट्री से, तो दुबई स्टिल अंडर वैल्यू, यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग जो हैं यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। और आप कोई भी स्टैट्स उठा के देखें, जो बिलियनियर्स लोग हैं, वो एट द एंड पैसा कमाने के बाद जिस डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं, वो आज की डेट में दुबई है। अगर हम दुबई की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे टैक्स फ्री कंट्री है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ये भी एक फैक्टर है जो आपने पहले क्वेश्चन किया है क्या कि क्या वजह है। तो टैक्स जो है वो हर बंदा जो है वो चाहता है कि जो उसकी इनकम है वो कम से कम उसको रिटर्न में गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देना पड़े। मतलब आसान अल्फाज में हर किसी को टैक्स देना दुखता है, वो कोई भी नेशनैलिटी है, वो नहीं चाहता कि उसको टैक्स देना पड़े। तो अदर कंट्रीज़ में आपको 60% तक, 40% तक टैक्सेस देने पड़ते हैं, जबकि दुबई के अंदर आपकी टैक्स फ्री इनकम है। और यही वजह है कि ये वन ऑफ द प्राइम फैक्टर है जिसकी वजह से दुबई ने इतनी ज़्यादा तरक्की की और तमाम तर लोग वो पैसा दूसरे मुल्कों में कमा रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि यहाँ पे हम इसको इन्वेस्ट करें क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी डबल होगी, उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे
और बदले में दुबई उनसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहा, कोई टैक्सेस। अगर हम बात कर रहे हैं दुबई के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन का और दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी कंट्रीज जैसे कि अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं किसी और कंट्री की, तो क्या फ़र्क है इन दोनों के रियल एस्टेट, खास तौर पे रियल एस्टेट मार्केट? देखिए, रियल स्टेट सबसे पहले जो बेसिक फर्क आ जाता है वो इजी प्लान्स हैं। आपको अमेरिका में, कनाडा में, कोई भी, आप इवन लंदन में आपको इस तरह ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। मतलब भी हम प्राइसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मॉडल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पुराने कंट्रीज हैं, 200-300 साल पुरानी यहाँ की डेवलपमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी कैश पे मिलती है या मॉर्गेज पे मिलती है, और वो मॉर्गेज बहुत ज्यादा, आप कह लें कि इतने की प्रॉपर्टी नहीं होती जितना ज्यादा आपको मॉर्गेज भी देना पड़ जाता है। मतलब दुबई किससे कंपैरिजन के अंदर वो मॉर्गेज की अमाउंट बहुत ज्यादा बनती है। तो एक तो हाई मॉर्गेज है, सेकेंडली इजी प्लान नहीं है। लेकिन दुबई के अंदर प्लान्स क्या है कि आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर 8 years पेमेंट प्लान के ऊपर अपार्टमेंट मिल जाता है, 4 year में आपको पोजेशन मिल रहा है, रेस्ट 30-40% पेमेंट आप पोस्ट हैंड ओवर करते हैं। इसी तरह 30-40% आप अपफ्रंट दें, कोई आपने इंटरेस्ट नहीं देना, रेस्ट आपकी जो 60% है वो 1% मंथली से आप पे कर सकते हैं। तो दुबई के अंदर जो इजी प्लान्स हैं उसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती। आप यहाँ पे जितनी भी अमाउंट लाना चाहें या यहाँ से बाहर लेके जाना चाहें, तो वो एक बहुत फेयर सा प्रोसेस है। तो आप इजीली यहाँ पे प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों के अंदर वो फ्रेंडली नहीं है। मुझे अगर अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वहां पे पैसे ले जाने के लिए, हालांकि मेरे लिजिट पैसे होंगे, बट स्टिल वहां के प्रोसेस इतने लेंथी है कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। और मेन जो रीजन है वो फिर टैक्सेस भी वहां पे लग रहे हैं, और इस तरह के इजी प्लान्स मौजूद ही नहीं है। ये दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है कि आप 10% पे करें, 5% पे करें, 20% पे करें और आप जो है इतने अच्छे कंट्री के अंदर या सिटी के अंदर प्रॉपर्टी ले सकें। अच्छा, आप खुद रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, मगर अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं और सच सच अगर आप एक बात बताएं कि दुबई में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो किस सेक्टर में करे? रियल एस्टेट हो गया या फिर कोई और सेक्टर? देखिए, बेसिकली रियल स्टेट इसलिए मैं कहूँगा, ये नहीं कि मेरी अपनी फील्ड है। बेसिकली रियल स्टेट एक ऐसी फील्ड है जो हर बंदे को अलाउ करती है कि आइदर वो डॉक्टर है, आइदर वो बैंकर है, आइदर उसका अपना बिजनेस है और उसका रियल स्टेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो सिर्फ वो अगर एक अच्छा एजेंट ढूंढता है और अपनी जो उसकी अमाउंट है, मिसाल के तौर पे उसके पास 1 मिलियन दिरहम है, तो उसका सिर्फ 20% या 25% वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर देमसेल्फ। मतलब वो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी इटसेल्फ काम करती है। मतलब उसको काम करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी खुद ही डेवलप होगी, बनेगी। वो सिर्फ अपनी सेविंग्स को उसमें पार्क करता जाएगा, और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपके पैसे को कहीं सेव करने का भी जगह है, जो कि एट द एंड आपको रिटर्न्स अच्छे आपको मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो लोग भी दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो रियल स्टेट में करें, क्योंकि अगर रियल स्टेट से हट के वो किसी भी सेक्टर में जाते हैं, मिसाल के तौर पे वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा बिजनेस है, सब बिजनेसेस अपनी जगह कोई ना कोई अहमियत रखते हैं, बट स्टिल आप कोई भी काम करें उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन रियल स्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें आप एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं। आप अपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ 10-20% पुट करें और अपने ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहें। उससे जो अमाउंट सेव हो उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और आप देखेंगे कि आपका 1 मिलियन है, अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एट द एंड 2-3 सालों के अंदर 2 मिलियन हो जाएगा, और कल को आपकी वो पैसिव इनकम बन सकती है। आप अगेन अपना ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वही अपार्टमेंट, वही प्रॉपर्टी जो है वो अगर 10,000 या 15,000 महीने का रेंट भी दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग होती है उसमें कंट्रीब्यूशन करती है। ओके, ग्रेट। अगर हम रेंटल रिटर्न्स की बात करें दुबई में, तो बाकी मुख्तलिफ सिटीज़ के अलावा इसमें कितना फ़ायदा है? दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई में आप 6% से लेके 10% तक रेंटल आरओआई जनरेट कर सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी मॉडल पे जाएं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो हम मैनेज करते हैं, वो हम 15% तक भी जो है उसकी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इमेजिन करें 15% आपको ईयरली रेंटल आ रहा है, विच मीन्स के 10 सालों के अंदर आप जो है वो
और ऑलरेडी जो आपने अमाउंट स्पेंड की है वो भी वापस आ गई, और इसके अलावा 50% आप और ज्यादा प्रॉफिट का भी गेन कर गए, क्योंकि आपने 150% प्रॉफिटेबिलिटी की, और तब तक प्रॉफिट जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर भी कैपिटल एप्रिसिएशन आएगी। तो दुबई के अंदर अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 200-300-400% प्रॉफिट बड़े इजीली कमा सकते हैं, एज कम्पेयर टू जो अदर कंट्रीज हैं। फिर वही बात आ जाती है कि एक तो वहाँ पे 5 to 6% मैक्सिमम आप रेंटल इनकम गेन कर सकते हैं। सेकेंडली वो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगी। थर्डली फिर आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे टैक्स नेट में आना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको जो टैक्सेशन जो है वो देनी पड़ेगी। अगर आपने 1 लाख कमाया है और आपको 40% या 30% टैक्स देना पड़ जाए, तो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर्टी जहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है यूएसए में, कनाडा में, लंदन में, आप यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज ले सकते हैं और आप पे कोई किसी किस्म की टैक्सेशन भी नहीं है। तो दैट्स वाई पीपल प्रेफर, और हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद रिसर्च करते हैं। और यू विल बी सरप्राइज कि अब हमें बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की भी क्यूरीज आती हैं जो यूके के अंदर, लंदन के अंदर अभी पढ़ने गए हैं, हालांकि दे आर नॉट अर्निंग सम गुड अमाउंट, बट वो भी सोचते हैं कि कल को अगर हम जॉब करेंगे तो हम यूके में प्रॉपर्टी ना खरीदें, बल्कि अगर यूके में अगर हम कुछ सेटल्ड हो जाते हैं तो उनकी भी फ्यूचर डेस्टिनेशन दुबई है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले सालों में और 2024 में कितना फर्क आया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर? देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज ही कर रही है दुबई की। यही वजह आप लोग देखते हैं कि दुबई के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा लॉन्चेस हो रहे हैं। लाइक हर दूसरे तीसरे दिन एक नया डेवलपर का लॉन्च होता है। और अभी आज ही मेरे फ्रेंड ने भी बताया कि आज की डेट के अंदर ही 10 ऐसे न्यू डेवलपर्स हैं जो मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं। तो इमेजिन करें, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इतने ज्यादा नए डेवलपर्स आ रहे हैं, उसकी यही वजह है कि मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और डिमांड बहुत ज्यादा है। जब डिमांड होती है तो डेफिनेटली उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर इन्वेंट्री आनी होती है, और इन्वेंट्री आती तब है जब मार्केट पॉजिटिव होती है। तो अगर हम देखें पिछले साल से अब तक, तो कम से कम भी जो मार्केट है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुकी है, और मजीद डे बाय डे जो स्टैट्स हैं वो बेटर ही हैं। प्रॉपर्टीज की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं और ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि इंडियंस या पाकिस्तानी काफी बड़ी अब अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वो रीजन क्या है? बिल्कुल, इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो टॉप जो नेशनैलिटीज़ हैं जो दुबई के अंदर इन्वेस्ट करती हैं उसमें शुमार है। स्पेशली इंडियंस जो हैं उनका नंबर पहले आता है, और सेकंड पे फिर हमारे पाकिस्तानी भी आते हैं। देखिए, इंडियंस हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और पाकिस्तानी भी डेफिनेटली हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब वो सब इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि पहले तो मैं समझता हूँ कि दुबई सिर्फ जो एक डेस्टिनेशन थी, नो डाउट टूरिज्म के लिए लोग आते थे, लेकिन अब जो लोग टूरिज्म के लिए लोग आते हैं वो जब देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो उनको अपने कंट्रीज में नहीं मिल रहा। मतलब एक बंदे के पास अगर 5 या 6 करोड़ रुपया है, पाकिस्तानी करेंसी की बात करूं, या अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपया है इंडियन रुपीज की बात करें, तो वो जब कंपैरिजन करता है कि 1.5-2 करोड़ में उसे जो इंडिया में लाइफस्टाइल मिल रहा है या 5-6 करोड़ में पाकिस्तान में मिल रहा है, और जब वो उसको कंपैरिजन करता है कि सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है और इधर पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और वो कुछ ना करे, वो अपना एक सेकंड होम भी रखे या अपनी सिर्फ रेंटल इनकम, पैसिव इनकम भी बनाना चाहे, तो उसको बहुत बेनिफिट है। तो इसलिए लोग बजाय इसके, अगर कोई दिल्ली में है तो मुंबई में प्रॉपर्टी लेने को प्रेफर नहीं करता, या लाहौर में है तो कराची लेने को प्रेफर नहीं करता, वो कोशिश ये करेगा कि वो दुबई में प्रॉपर्टी ले ले। तो ये मेन रीजन है कि रेंटल इनकम बहुत अच्छा है, फिर जो लाइफस्टाइल है वो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और इसके अलावा नो डाउट हम लोगों के लिए, इंडियन पाकिस्तानी के लिए दुबई एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है अपने करियर को परस्यू करने के लिए, अपनी फैमिलीज को शिफ्ट करने के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, या अपनी एक पैसिव इनकम बनाने के लिए। तो दैट्स वाई जो है मैं समझता हूँ कि अब प्रेफरेंस चेंज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लग ही जा रहा है, दुबई ने अपने आप को मनवाया, प्रूव किया है कि दुबई इज the safest country, Dubai is the best tourist destination, Dubai has the best economical structure। तो वो जो चीजें लोग देखते हैं तो लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जो पैसा उन्होंने अपने कंट्री में लगाना है, और मेरे ख्याल में इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर बंदा जो है वो अपनी बेटर लाइफ स्टाइल चाहता है।
थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोग भी दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मियाँ वहाज और अल कबीर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट